हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, नया गाना आ गया है वॉर 2 का, आवन जावन। किस तरीके का है उसके ऊपर बात करेंगे और बहुत ऑनेस्टली तरीके से बात करेंगे। और जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर वो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो थोड़ा सा फैंडम के जोन से बाहर आके इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब गाना आए तो आप पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और उस गाने को अच्छे से सुने, एंजॉय करें, और फिर दूसरा दोबारा चला के भी देख लें कि किस तरीके के जोन के अंदर वो लेके जाता है। और ये दोनों चीज़ अगर मैच कर जाए तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये सब प्रोसेस के अंदर अगर आपके कुछ वर्ड्स जो हैं वो मुंह पे चढ़ते हैं तो आप ये समझ लो कि ये गाना हिट, सुपर हिट के जोन के अंदर जा सकता है। और स्पेसिफिकली अगर अंतरा मुंह पे चढ़ता है तो यानी कि जो ओपनिंग लाइंस होती हैं वो जो बार बार रिपीट होती हैं गाने के अंदर, उसको अंतरा कहा जाता है। वैसे सबको पता होगा। तो वो जो हुक लाइन होती है बेसिकली, तो मज़ा आ जाता है। तो क्या इसके अंदर है? सब कुछ है। एक एक करके बात करते हैं। पहले तो मैं विजुअली बात करूं तो जहाँ पर ये रोम के अंदर शूट हुआ है, वो कोलोजियम भी दिखाया जाता है, वो सारा दिखाया जाता है। वो बाय नेचर ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आप उसके अंदर कम्प्लीटली इमर्स हो जाते हो। और ऋतिक रोशन को इस कूल अटायर के अंदर इस तरीके के गाने गाते हुए आपने पहले भी देखा होगा। घुंघरू भी एक एग्जाम्पल था जो थोड़ा ज़्यादा, मैं बोलूँगा, थोड़ा बीच वेयर टाइप था। ये थोड़ा सा हॉलीडे वेयर टाइप के जोन के अंदर है। एज इफ दे आर जस्ट इंजॉइंग हैविंग अ गुड लाइफ, वेस्पा चला रहे हैं, तो वो उस जोन में ये लगता है। और ऐसा लगता है कि ये दोनों, देर इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ लव, देर इन टू ईच अदर। और वो उस तरह के जोन में आपको देखने को मिलता है गाना फ्रॉम अ विजुअल परस्पेक्टिव। जब आपने ये देखा नहीं होता है गाना, आप सिर्फ सुन रहे होते हो, तो इसके लिरिक्स अच्छे लगते हैं आपको। आवन जावन एज अ शब्द आपको अच्छा लगता है, आपको अरिजीत की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और आपको लगता है कि गाने के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। विजुअली मैं आपको वैसे ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जब आप इसको सुन रहे होते हो तो आपको एंड में जब एक खुशी हो रही होती है कि चलो अच्छा गाना आया है, ये चलेगा, आपको एक चीज़ लगने लग जाती है, यार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको थोड़ा सा सुना हुआ भी है। एक तो अरिजीत की जो आवाज़ है वो बहुत ही इस तरीके की है जो आप एकदम पहचान लेते हैं, तो वो पहचान में आ जाती है आवाज़। तो उसके अंदर फ्रेशनेस आनी ज़रूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अयान मुखर्जी जिस तरीके के गाने यूजुअली कंपोज करवाते हैं, उसका एक फ्लेवर यहाँ पर दिखता है। तो आप मुझे आपको ब्रह्मास्त्र के केसरिया की भी याद आएगी। दो गाने अगर आप पैरेलली बैक टू बैक सुनोगे, जो कि मैंने भी ट्राई किया, आपको ऐसा लगेगा कि एक फ्लेवर है इसके अंदर। दोनों में से बेटर सॉन्ग केसरिया ही है। ये वाला सॉन्ग भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा। ऑलरेडी जो कमेंट बॉक्स है वो फिल्ड है कि अरिजीत और ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस, एंड क्यारा इज लुकिंग वेरी वेरी हॉट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू चेंज एन आउटलुक फ्रॉम अ गर्ल नेक्स्ट डोर टू समबडी हु इज़ वेरी एक्सट्रीमली ग्लैमरस, सोटो से। सो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी मैनेज करा है। उसके लिए काफ़ी फिटनेस लगती है, मेहनत लगती है। व्हाट पीपल सी इज़ अ बिकनी शॉट, बट उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। एंड सिर्फ बिकनी के लिए सिर्फ आपको लीन फिगर नहीं चाहिए होती, वो एटीट्यूड भी चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं उसके अंदर। ऋतिक इज़ लुकिंग एज यूजुअल, ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम। सो ये जो दो चार एलिमेंट हैं, ये आपको इस तरीके से जोन में लेके जाते हैं कि शायद आपने गाना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुना है, ये उस जोन में आपको लेके जाता है। अदरवाइज इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ गुड स्टार्ट। आई थिंक YRF इज़ मेकिंग गुड बज विद वॉर 2। अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टर्स को एक दूसरे के रूबरू नहीं कर रहे हैं। जो कन्फ्लिक्ट है एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो आपको सीधा मूवी के अंदर दिखेगा। ये एक दूसरे के साथ आएंगे तो हंसेंगे, खेलेंगे और बातें करेंगे, स्माइल करेंगे, बोलेंगे कि हम एक दूसरे के फ़ैन हैं, ऐसी बातें होंगी। लेकिन फ़ैन तो नहीं है, ये तो लड़ने निकले हैं। तो ये मेंटेन करके चल रही है YRF, और बहुत स्मार्ट तरीके की मार्केटिंग करती है। वो हमने सैयारा के टाइम पे भी देख लिया, वेरी इंटेलिजेंटली डन। ठीक है। सो ओवरऑल गाना इज़ गुड, विजुअली इट लुक्स वेरी गुड, स्टनिंग। by the same time I would say, because of a bit of I would say, होता ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है गानों का, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अरिजीत की आवाज़ मैंने पहचान ली एकदम। कुछ नया बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। कई बार होता है कोई एक सिंगर जब बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि और भी कुछ वेरिएशन आए, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा देखा भला सुना हुआ गाना लगता है ये। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप अच्छा काम करते चले जा रहे हो तो आपका थोड़ा देखा सुना काम भी आपको अच्छा लगने लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट टू ड्रॉ अ पैरेलल सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अरिजीत फैंस। उनको लगेगा यार मेरे अरिजीत के बारे में ये बोल दिया। उनको पता है फैंडम कैसे चलता है इंडिया के अंदर। तो अगर आप गौर करें तो जैसे पंकज त्रिपाठी हैं या फिर अनुपम खेर हैं, वो लार्जली सेम तरीके की एक्टिंग करते हैं, विच मीन्स दैट डू
they bring their best foot forward, but not necessarily they are experimenting enough or they bringing freshness to what they really do. तो वो सेम लगता है लेकिन उसमें भी आपको मज़ा आ रहा होता है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि अरिजीत की आवाज़ के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरीके के लिरिक्स भी हैं, ट्यून है, इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी थी भी नहीं। तो ये थोड़ा केसरिया जोन में मेरे को सुनाई दिया। और क्योंकि केसरिया भी इस सुनाई देने के साथ उसी इंसान की डायरेक्शन के अंदर बनी हुई पिक्चर है ब्रह्मास्त्र, तो थोड़ा और ज़्यादा उसके क्लोज चला जाता है वो, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।